नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 12 में स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में शरीर, मन और आध्यात्म की सबसे उत्कृष्ट अवस्था को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करने को कहा गया है। ब्रह्मचर्य के आचरण से आप यशस्वी, बलवान और ज्ञानवान बनते हैं। सत्य आपके मुख पर तेज की तरह चमकता है। लेकिन आज समाज में ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैल गई हैं। समाज में अविवाहित पुरुष या स्त्री को ही ले दे के ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री माना जाने लगा है। हम विवेकानंद और दयानंद सरस्वती और अन्य महापुरुषों को इसलिए ब्रह्मचारी नहीं मानते कि वो ज्ञानी थे, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अविवाहित थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम सुनी सुनाई बातों से हटकर हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को लेकर क्या दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, किसे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और इससे क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ब्रह्म का मतलब होता है कि जो अनंत है, अनादि है, परम सत्य है, और चर्य का मतलब होता है आचरण करना। तो अगर परिभाषा देखी जाए तो वो सभी आचरण जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं, परम सत्य की तरफ लेके जाते हैं, वो सभी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं। और ब्रह्मचर्य सनातन धर्म के सबसे प्योरेस्ट आचरण में आता है और ये सभी लोगों के लिए है भी नहीं। जिन्हें मेरी तरह यूट्यूब वीडियोज़ बनानी है या फिर दूसरों की तरह नॉर्मल जॉब, शादी आदि क्रियाकलापों में जीवन व्यतीत कर देना है, उनके लिए ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य उन्हीं के लिए है जिन्हें जीवन में सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचना है और स्वयं ब्रह्म हो जाना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रकृति में मनुष्य को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी ब्रह्मचर्य से बंधी हुई हैं। वो सभी ब्रह्म के नियम या फिर हम कह सकते हैं प्रकृति के नियम को मानती हैं। उनकी ब्रह्म के विरुद्ध या प्रकृति के विरुद्ध खुद की कोई सत्ता नहीं है। जैसे वो चलाई जाती हैं वैसे ही वो चलती हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों या वृक्ष हों। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो ब्रह्म के विरुद्ध जा सकता है। इसीलिए वो सभी आचरण, वो सभी कर्म जो ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं, सत्य की तरफ ले जाते हैं, प्रकृति की तरफ ले जाते हैं, वो सभी ब्रह्मचर्य में आते हैं। अब इस ब्रह्मचर्य के आचरण में बहुत ढेर सारे ऐसे कर्म होते हैं जो ब्रह्मचारी को करने होते हैं। इनमें सबसे पहले आती है अहिंसा। मतलब जब आप शक्तिशाली हों और फिर भी किसी पर हिंसा ना करें और किसी को कष्ट ना पहुंचाएं तो आप परम शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारा भारत देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, और इसी शक्ति का प्रयोग करके वो नेपाल और भूटान को हथिया ले, वहाँ के लोगों पर दुराचार करे, तो इस शक्ति का कोई प्रयोजन है नहीं। तो सनातन धर्म में ये माना गया है जब आप शक्तिशाली हों तो अपनी शक्ति का प्रयोग या तो अपने बराबर से या फिर अपने बराबर से कोई ऊपर है तो उस पर ही करें, उसी दुश्मन पर करें, उसका अनायास प्रयोग ना करें। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जब आप शक्ति का प्रयोग करके किसी पर हिंसा करते हैं तो आप कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और ये जो सांसारिक बाधा उत्पन्न होती है ये आपके ब्रह्मचर्य के मार्ग को बाधित करती है। इसीलिए अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया है। और इसी लिस्ट में फिर आगे बोला गया है कि सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का समर्थन करना चाहिए, उसके बाद ध्यान करना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और केवल यौन सुख के लिए जो संभोग किया जाता है उससे भी दूर रहना चाहिए। तो बहुत ढेर सारे ऐसे काम हैं जो ब्रह्मचर्य के आचरण की लिस्ट में दिए गए हैं। अब ये कहाँ दिए गए हैं, किन शास्त्रों में दिए गए हैं, किन ग्रंथों में दिए गए हैं, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि ऐसा क्या कारण रहा है, ऐसी कौन सी बातें हो गई या हमने कौन से श्लोक पढ़ लिए हैं या उनका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया है जिससे आज हमें ये लगता है कि ब्रह्मचर्य केवल और केवल यौन सुख के लिए जो किया गया संभोग है उससे दूर रहने के ही आचरण को माना जाने लगा है। तो ये पहले देख लेते हैं। दोस्तों, पतंजलि जी के योग सूत्र में 2 सूत्र ऐसे आते हैं जो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला सूत्र है दूसरे अध्याय में 30वां सूत्र, जो बोलता है कि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। और दूसरा सूत्र भी इसी अध्याय में आता है, 38वां सूत्र है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। अब दोस्तों, पहले सूत्र में पतंजलि जी ने 5 यम के बारे में बताया है। यम वो कर्म होते हैं जो हमें नहीं करना है। जैसे उन्होंने बताया कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें असत्य नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है। फिर उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। और उसके बाद 5वां बताया है कि हमें किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, मतलब अपरिग्रह। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर चूंकि ब्रह्मचर्य को सत्य, अहिंसा और अस्तेय के साथ अलग से रखा गया है, इसलिए हमें लगने लगता है कि ये कोई अलग चीज़ है और फिर हम इसका अर्थ निकाल लेते हैं कि अपने गुप्तांगों को या फिर गुप्त इंद्रियों को वश में रखने को ब्रह्मचर्य माना जाता है। लेकिन अगर आप व्यास जी का भाष्य देखें जो उन्होंने
टीका की है पतंजलि जी के योग सूत्र में, तो उन्होंने जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य यम है, उसके लिए स्पेशली संयम का प्रयोग किया है। सम उपसर्ग को अगर आप यम में जोड़ेंगे तो संयम बना है, और इसका अर्थ ये होता है कि वो सभी आचरण या ऐसे कर्म जिनको करने पर आपकी सारी की सारी इंद्रियां एक साथ उत्तेजित हो जाती हों, आवेगित हो जाती हों और आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हों, तो उनको कंट्रोल में रखना है, उनको वश में रखना है, और उसको ब्रह्मचर्य बोला गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि केवल गुप्त इंद्रिय, ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा कर्म है जिसमें सारी की सारी इंद्रियां एक साथ आपके कंट्रोल के बाहर जा रही हों, तो उनको रोकना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उनमें से एक यौन क्रीड़ा भी है। अब दोस्तों, जो सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ये जो चीज़ें हैं, अहिंसा है, ये हमें लगने लगा है कि ब्रह्मचर्य से अलग है, लेकिन अगर आप छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 5वें खंड को देखेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा अध्याय है, वो ब्रह्मचर्य पर ही है। वहाँ पर बताया गया है कि सत्य बोलना, मनन करना, यज्ञ करना, त्याग करना, वन में अपना जीवन काटना सन्यासी की तरह, ईश्वर की भक्ति करना, ये सभी ब्रह्मचर्य के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी आपको ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। और पूरे अध्याय में मैंने पढ़ा है, वहाँ पर यौन सुख की बात नहीं की गई है। बात ये की गई है कि जो इंद्रियों के बाहरी सुख हैं, जो बाहरी विषय हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। अब दोस्तों, जो दूसरा योग सूत्र है, जो कि इसी अध्याय का 38वां सूत्र है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, तो अक्सर इसका हम क्या अर्थ निकाल लेते हैं कि ब्रह्मचर्य की जब सिद्धि होती है तो वीर्य का लाभ होता है, और फिर फर्दर जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं या भावार्थ निकालते हैं तो इसका मतलब हम ये निकाल लेते हैं कि अगर हम यौन क्रीड़ा करेंगे ही नहीं तो फिर हमें वीर्य का नाश नहीं करना पड़ेगा, और फिर उस वीर्य संचन से हमें लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप भाष्य देखें जो व्यास जी ने किया है पतंजलि जी के इस योग सूत्र का, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये वीर्य का मतलब नर के सीमेन से नहीं है, यहाँ पर वीर्य का मतलब पराक्रम से है। मतलब जब आप ब्रह्मचर्य की सिद्धि करते हैं, आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, तो आप बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ पर वीर का मतलब शक्ति से है, ना कि वीर संचन से है। और अगर हम यहाँ मान भी लें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो वीर संचन और उससे उत्पन्न बल की हो रही है, तो अथर्ववेद के 11वें कांड के 5वें सूक्त में, जो कि पूरा का पूरा सूक्त ब्रह्मचर्य पर दिया गया है, वहाँ पर एक मंत्र आता है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दन्ते पतिम, जिसका अर्थ होता है कि कन्या ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण विदुषी और युवती होकर एक पूर्ण ब्रह्मचारी विद्वान से विवाह करे। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुष और बालकों के लिए ही नहीं है, ब्रह्मचर्य महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी है। तो अगर हम उस सूत्र को देखें जहां पर बोला गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, तो वहां पर वीर का अर्थ सीमेन से करना, नर के सीमेन से करना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो वीर का अर्थ है वो बालिकाओं के लिए भी है, इसलिए वहाँ पर वीर का अर्थ शक्ति और तेज से करना चाहिए। दोस्तों, अब अथर्ववेद के इसी 11वें कांड में जो 5वां सूक्त है, जो कि पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य पे दिया गया है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होता है और उसमें जो ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरा बताया गया है 26 मंत्रों में। तो इसमें से जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ, आपको समय मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, जो पहला तथ्य निकल के आता है इसमें चौथे मंत्र में बताया गया, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो केवल सुखों का त्याग है इंद्रियों को वश में करके, लेकिन ब्रह्मचर्य उससे भी बढ़कर है। चौथे मंत्र में बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी को पृथ्वी का ज्ञान और जो हमारा सौर मंडल है उसका ज्ञान, और सौर मंडल के आगे भी जो चीज़ें हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जब उपनयन संस्कार के बाद जब कोई शिष्य जाता था गुरुकुल में, तो वहाँ पर उसको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है कि आपको पृथ्वी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमारे सौर मंडल के बारे में, सूर्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसके आगे भी हमें चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान परंपरा में ब्रह्मचर्य का हिस्सा है। अब हमें लगता है कि एक ब्रह्मचारी विवाह नहीं कर सकता, तो इसी सूक्त में छठे मंत्र में बोला गया है कि एक ब्रह्मचारी अपने ज्ञान से प्रकाशित होकर एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और उसके बाद सत्य और ज्ञान का क्या मूल्य है और उसका क्या प्रयोग है उसकी घोषणा करता है। तो मतलब जो शुरू के 20-25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, तो उस ज्ञान के प्रकाश से हम एक नए युवक की तरह बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम एक ब्रह्मचारिणी कन्या से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, या फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मचारी विवाहित
प्रभावित नहीं हो सकता है। बस ये बताया गया है कि विवाहोपरांत अगर आपको ब्रह्मचर्य का आगे भी पालन करना है तो आपको केवल प्रजनन के लिए ही यौन संबंध बनाने चाहिए, उसके अलावा नहीं बनाने चाहिए। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जहां पर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी बहुत से लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन फिर से शुरू कर दिया। आप अगर छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 11वें खंड को देखेंगे तो वहां पर ऋषि कैकेयी के पास बहुत से ऐसे गृहस्थ आश्रम के लोग थे जो दोबारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचारी बन गए थे। और दोस्तों, ब्रह्मचर्य के आचरण से आपकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आप दीर्घायु होते हैं। अथर्ववेद के उसी 11वें कांड के 5वें सूक्त में 19वां मंत्र अगर आप पढ़ें तो वहां पर बताया गया है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं तो आप आकस्मिक मृत्यु से बचकर दीर्घायु होते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य ब्रह्म यानी कि परम सत्य की ओर अग्रसर करने वाले सभी आचरणों को कहते हैं, जिसका व्यभिचार या फिर जो हमारे इंद्रियों के बाह्य जो सुख हैं उनका निषेध एकमात्र अंग है। उसको पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य से जोड़ देना उचित नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। जो सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम हमें अपने वीर्य का नाश करना चाहिए या फिर कम से कम हमें यौन संबंध बनाने चाहिए, केवल प्रजनन के लिए बनाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है सनातन धर्म में, या ऐसी फिलॉसफी क्यों है, इस पे हम एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, एक नई वीडियो ला सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर भी एक नई वीडियो लाई जाए और समझने की कोशिश की जाए कि क्यों इन चीज़ों से दूर रखने को बोला जाता है। दोस्तों, अब मैं यहीं इस वीडियो को विराम दूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ब्रह्मचर्य क्या होता है और जो ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है वो समझ में आ गया होगा, आपकी भ्रांतियां दूर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं लूंगा यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।